ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। सेजिटेरियस के लिए अप्रैल मंथ कैसा रहेगा, ये आज की रीडिंग में हम देखेंगे। इट्स अ जनरल रीडिंग। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और बाकी की जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए ऊपर स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड येस, फॉर डेली टैरो रीडिंग आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। एंड फॉर ऑल अदर रीडिंग्स एंड अपडेट्स यू कैन फॉलो अस ऑन फेसबुक एज वेल। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट। और देखते हैं सबसे पहले ब्लेसिंग्स देख लेते हैं कि अप्रैल मंथ में क्या ब्लेसिंग्स आ रही है सेजिटेरियस की तरफ। ओके, देख लेते हैं क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ओके, हमारे पास है नारद मुनि। आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लेसिंग्स रिसीव कीजिए। ओके, सेम फॉर एज स्पाइसेस। चलिए, म्यूजिकल एबिलिटी, नॉलेज ऑफ वैदिक लिटरेचर, ठीक है, मास्टरी ऑफ भक्ति एंड डिवोशनल योगा, अटैचमेंट टू सिंगिंग ऑफ गॉड्स नेम। वाओ, भक्तिमय, बहुत ही ये जो अप्रैल मंथ है आपके लिए भक्तिमय होने वाला है। इट्स अबाउट लाइक एक तो मुझे ऐसा लगता है रियली कनेक्टेड टू म्यूज़िक। कुछ के लिए हो सकता है कि म्यूज़िक किसी म्यूज़िकल कॉन्सर्ट में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और मे बी आपके अंदर म्यूज़िकल एबिलिटीज़ डेवलप हो रही हैं। आप कुछ अचीव कर सकते हैं म्यूज़िक फील्ड में, और इंटरेस्ट जाग रहा है। और मे बी इट्स अबाउट हीलिंग एज वेल थ्रू म्यूज़िक। अगर आप अच्छा म्यूज़िक सुनते हैं जो आपको पीसफुल, सो इट्स अबाउट हीलिंग एज वेल। ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आई एम गेटिंग कि आपको उसमें आंसर्स भी मिले अपने। ठीक है, इट्स अबाउट दैट। तो कनेक्टेड टू म्यूजिक समवेयर, और गेटिंग नॉलेज अबाउट समथिंग। ठीक है, स्टडी अबाउट समथिंग, वैदिक लिटरेचर, समथिंग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल। देखिए, भक्ति की कोई एज नहीं होती है, जैसे मैं अभी बाइसेस के साथ डिस्कस कर रही थी। और दूसरा ये कि आप कुछ अपनी लाइफ में लाइक एक फेज आता है जब आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं स्पिरिचुअली अपने आप को लाइन, तो वो वाली एनर्जी हमें सेम एज सेजिटेरियस के लिए दिखाई दे रही है। मास्टरी ऑफ भक्ति, योगा एक्टिविटीज़ या ऐसी किसी एक्टिविटीज़ में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, या हाईली अटैच्ड हो सकते हैं लाइक मेडिटेशन, डूइंग थिंग्स, और भगवान के प्रति जो झुकाव है, तो वो वाली एनर्जी हमें स्पेशली सेजिटेरियस के लिए दिखाई दे रही है। सो अगेन गुड एनर्जी दो। चलिए, अब आगे देखते हैं लव लाइफ कैसी रहेगी सेजिटेरियस के लिए। ओह माय गॉड, पहला ही कार्ड हमारे पास 10 ऑफ सोर्ड्स का है, दैट मीन्स बिट्रेयल। सो हो सकता है कि आप कुछ रीजंस हो सकते हैं लाइफ में एक्सक्यूज़ मी। कभी कभी क्या होता है कि लोग जब हर्ट होते हैं अपनी लाइफ में, तो भगवान की शरण लेते हैं। और ये अच्छी बात भी है व्हेन यू आर फीलिंग ब्रोकन और शैटर्ड समवेयर। ठीक है, तो उन्हीं का आसरा है। बट येस, जो पहला कार्ड है दैट इज़ 10 ऑफ सोर्ड्स, दैट मीन्स बिट्रेयल। आई थिंक आप फर्स्ट प्लेस पे यू आर फीलिंग दैट मे बी यू आर अ वेरी स्टेबल पर्सन। वैसे आप बहुत ज़्यादा लॉयल है, स्टेबल है, एंड यू आर लुकिंग फॉर अ स्टेबल कनेक्शन। ठीक है, हो सकता है कोई न्यू कनेक्शन है आपके अराउंड, बट यू आर फीलिंग शैटर्ड। ठीक है, किसी ने आपको ऐसा लगता है धोखा दिया है, या आप फील ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, वो वाली एनर्जी है। और द रीज़न इज़ मे बी समबडी इज़ एक्टिंग कोल्ड। कोई आपके साथ कोल्ड बिहेव कर रहा है, या परेशान ये भी है, ये पर्सन भी परेशान है। ठीक है, थर्ड पार्टी हो सकता है, इंटरफियरेंस है, या ये पर्सन थर्ड पार्टी में है। या हो सकता है कि दे आर नॉट टेकिंग एनी मूव टूवर्ड्स यू, कुछ आपकी तरफ कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं पुट कर रहे हैं। तो ये रीजंस है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, उदास हो रहे हैं, बट ये पर्सन भी हैप्पी नहीं है अपने स्पेस पे। ठीक है, बिकॉज आई थिंक दे आर फीलिंग अलोन, और दे आर टेकिंग टाइम। या तो वो पर्पसली टाइम ले रहे हैं, अपने आप को अलग रख रहे हैं। ये पर्सन भी अलोन फील कर रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, इनका नेक्स्ट मूव क्या है, इट्स काइंड लाइक उनको ऐसा लगता है इट्स लाइक अ रिस्क, एक लीप ऑफ फेथ है, इट्स लाइक अ रिस्क कमिंग टूवर्ड्स यू। या हो सकता है कि लाइक अपने आप को हील कर रहे हैं। मुझे जो ज़्यादा लग रहा है दैट दिस पर्सन इज टेकिंग टाइम अलोन एंड हीलिंग एज वेल। येस, थर्ड पार्टी तो है ही है। थर्ड पार्टी, सबकी सिचुएशन अलग है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अपने काम पे फोकस कर रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट दैट दिस पर्सन इज वेरी स्लो इन टेकिंग एक्शन, या कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं अभी फ़िलहाल, वरिड है।
तो बहुत सारी सिचुएशन सबकी अलग अलग है। ओके, नाउ इट्स अबाउट आउटकम क्या है। सोलमेट वाइब्स आती हैं आप लोगों की, ऐसा लगता है आप एक दूसरे को बचपन से जानते हैं या काफ़ी टाइम से जानते हैं, मिसिंग ईच अदर और फीलिंग कनेक्टेड टूवर्ड्स ईच अदर, वो वाली एनर्जी है, मिसिंग नॉस्टैल्जिया। और येस, एंड मे बी यू बोथ आर लॉयल टू ईच अदर बट कुछ हो नहीं पा रहा, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, वो वाली एनर्जी हमें सेजिटेरियस के लिए दिखाई दे रही है। चलिए और देखते हैं। ओ माई गॉड, मेक द एफर्ट। आई थिंक सेजिटेरियस यू नीड टू मेक अ एफर्ट, और मे बी इट्स अबाउट लाइक आप दोनों ही वेट कर रहे हैं कि कौन एफर्ट करेगा, ठीक है, कौन आगे बढ़ेगा, वो वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। एंड केमिस्ट्री, यू बोथ हैव केमिस्ट्री, ट्रू लव, हमारे पास ट्रू लव दिखाई दे रहा है। अब जो सिंगल हैं, बिल्कुल सिंगल है, उनके लिए आई थिंक कि अगर आप अपनी तरफ से कोशिश करते हैं टू रीच आउट समबडी, या कोई अपनी तरफ से आगे बढ़ते हैं, तो आई थिंक ट्रू लव इज़ वेटिंग फॉर यू, दोज हु आर टोटली सिंगल, ठीक है। और जो लोग मैरिड हैं, आई थिंक इट्स अबाउट अट्रैक्शन, इट्स अबाउट फॉरगिविंग एंड लर्निंग ईच अदर, मतलब अपने पार्टनर को आप लाइक फॉरगिव एंड फॉरगेट एंड फॉरगिव, वो वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। तो ऑल इन ऑल मैं बात करूँगी कि सेजिटेरियस प्लीज़, इट्स अबाउट, अच्छा कुछ के लिए हो सकता है कि चिल्ड्रन आर अफेक्टिंग योर लव लाइफ, मे बी हो सकता है कोई सिंगल मॉम डैड है और डिवोर्स का कुछ ऐसा पहले हो चुका है कनेक्शन, ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है, तो चिल्ड्रन आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन दिस सिचुएशन। सो ऑल इन ऑल आई थिंक गिव योर, देखिए आउटकम क्या है, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। सो आपको चांस देने की ज़रूरत है, ठीक है, और आप दोनों को रिकन्सिलिएशन, इट्स अबाउट दैट, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप, यू नीड टू वर्क ऑन योर पार्टनरशिप, तभी ये रिलेशनशिप आगे बढ़ सकता है और हो सकता है दैट ट्रू लव, तो यू नेवर नो, सोलमेट वाइब्स, ट्रू लव, सो यू नेवर नो कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकता है, बॉन्ड लॉन्ग टर्म में। सो ऑल इन ऑल सेजिटेरियस के लिए हमें यही दिखाई दे रहा है कि अगर आप चांस देते हैं तो आई थिंक ये रिलेशनशिप बहुत ब्यूटीफुली ग्रो हो सकता है। चलिए ओके, अब हम बात करेंगे आपके करियर की। करियर वाइज सेजिटेरियस के लिए अप्रैल मंथ कैसा रहेगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल सीम्स टू बी स्ट्रगल, ठीक है, लेकिन इनिशियली जैसे जैसे टाइम आगे बीत रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है इट्स अबाउट कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है और अ मैसेज और आपको जस्टिस, न्याय, ठीक है, यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग, लाइक क्या मैनिफेस्ट करें, इट्स अबाउट अ गोल, ठीक है, कोई स्पेसिफिक गोल है। इसमें मुझे ऐसा लग रहा है उलझन बहुत है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, जैसे सबने अप्लाई कर रखा होता है किसी चीज़ के लिए, तो वो वाली एनर्जी है, या कहीं आप ऐसी जगह काम करते हैं, ठीक है ना। सो ऑल इन ऑल अगर हम आउटकम की बात करें, आई थिंक इट्स अबाउट फाइटिंग, इट्स अबाउट यू हैव टू फाइट, मतलब इस चीज़ के लिए अगर आपका कोई विजन है, कोई गोल है, कोई पर्पस है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, इट्स अबाउट लाइक जो आप चाहते हैं उसके लिए बिल्कुल एफर्ट्स पुट करना, अपना 100% देना, तभी आपको रिजल्ट्स मिल पाएंगे, वो वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। और दूसरा ये, यस, लाइक बहुत सारी चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट अ न्यू जॉब, ठीक है, या ऑफर लेटर, ठीक है। तो मैं अगेन आपको रिपीट कर देती हूँ दैट यू हैव टू गिव योर 100%। ऐसा नहीं है कि आप सोचें कि चलो ठीक है हो जाएगा, सक्सेस मिलने के बहुत चांसेस हैं जो भी आप सोच रहे हैं, ठीक है, बट आपको बिल्कुल एंड तक अपनी तरफ से फाइट करते रहना है, ठीक है। 9 इज़ ऑल्सो अ नंबर ऑफ लाइक चेंज, ठीक है, या ऑन द वर्ज ऑफ चेंज, या बिल्कुल जैसे कहते हैं ना आपके पेशेंस की लिमिट है, तो वो वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। चलिए और देखते हैं सेजिटेरियस करियर के बारे में थोड़ा और बात करते हैं कि व्हाट एल्स इज कमिंग। ओके, वी हैव नाइट ऑफ कप्स, हाई प्रीस्टेस। ओके, इस महीने आप बहुत लाइक कुछ नया लर्न कर सकते हैं और डिस्कवर कर सकते हैं बेसिकली। और अगर आप डटे रहें, जैसे मैंने आपको बोला था कि येस, तो आई थिंक बहुत 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 पॉसिबिलिटी है कि आपका वो जो सक्सेस है वो आपको मिल सकती है। ऑल्दो उसमें बर्डन बहुत है, मैं आपको बता दूँ, जो भी आप काम सोच रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, प्रेशर बहुत है, आई थिंक वर्क प्रेशर बहुत है कुछ लोगों के लिए। बट आई थिंक ऑब्वियसली तभी आपको बोला है ना कि डर के आगे जीत है, आपको अपनी बिल्कुल जो लिमिट होती है ना वो वाली
तब तक आपको पूरी कोशिश करनी है। एंड आउटकम सीम्स टू बी पॉजिटिव, लेकिन बार बार हमारे पास 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड देन वी हैव 5। अब यहाँ देख सकते हैं इट्स अबाउट लाइक हिटिंग, लाइक अपनी तरफ से पूरा कोशिश करना, जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं अपनी तरफ से पूरा 100% तो वो वाली एनर्जी है। तो देख लेते हैं क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द सेजिटेरियस। हो सकता है कोई टारगेट हो। ओके सेजिटेरियस, देखिए 2 चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, या तो आप गो विद द फ्लो, ठीक है, जैसे चल रहा है चलने दीजिए। अगर नहीं पसंद आ रहा है तो गो एंड मेक अ चेंज, ठीक है ना। यू कांट कंप्लेन, ठीक है। आप अगर गोल खुद ही उस साइकिल में घूमना चाहते हैं तो फिर आप घूमते जाइए, ठीक है ना। लेकिन अगर आप चेंज चाहते हैं देन यू हैव टू मेक अ एफर्ट। यस, आपने अपने अराउंड वॉल्स बना रखी हैं, चाहे लव लाइफ है चाहे करियर है, दोनों साइड, ठीक है। यही मैसेज आ रहा है फॉर ऑल द सेजिटेरियस, आपने वॉल्स क्रिएट की हुई हैं और यही प्रॉब्लम है कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आप देख सकते हैं माइजर्स का क्या मतलब है, एक इंसान है, कितनी दीवारें बिल्ड की हुई हैं, ठीक है, अंदर ही अंदर घुटन, अंदर ही अंदर लाइक सोचते रहना। तो कैसे चलेगा भाई काम? तब होगा जब आप रिसेप्टिव होंगे, तब होगा जब आप आगे की तरफ या आपने हार मान ली है, या आपने गिव अप कर दिया कि नहीं कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, या आपने टोटली सरेंडर कर दिया, गिव अप कर दिया कि नहीं। सरेंडर करने में और गिव अप करने में बहुत फ़र्क होता है, ठीक है। गिव अप का मतलब है बस ख़त्म, कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। और सरेंडर का मतलब होता है दैट यू ट्रस्ट, आपको ट्रस्ट है, आप ट्रस्ट करते हैं भगवान में, ऑल माइटी में, कि यस जो होगा बहुत अच्छा होगा, ठीक है ना। सो बी इन दैट एनर्जी, और तभी आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आएंगे। एंड ऑफ कोर्स यू हैव टू मेक एफर्ट्स एज वेल, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो, और मुझे कमेंट करके बताइए कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।